सो द क्वेश्चन इज कि भाई यहाँ पे जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो किस फोर्स के कारण कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन ये बॉडी परफॉर्म कर रहा है। ओके, वापस हम देखेंगे, मैंने एक थोड़ा सा फोर्स दिया है तो एक बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब मान लो कि यहाँ से मैं इस ट्रैक को हटा देता हूँ, मैंने ये जो ट्रैक है ये हटा दिया। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे बॉडी क्या करता है। तो वापस मैंने इसको सर्कुलर मोशन दिया, वो यहाँ से बाहर आ गया, देखो वापस सर्कुलर मोशन दिया, यहाँ से वो बाहर आ रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैं इस बॉडी को धक्का दे रहा हूँ, लीनियर धक्का दे रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ओके, इन दिस डायरेक्शन टेंजेंशियली है, तो यहाँ पे जो वॉल है ना, वो वॉल उसको हर समय अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो। मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, वॉल फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन इसको हर समय अंदर धक्का दे रहे हो। ओके, बट जैसी बॉडी यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है। सिंस यहाँ पे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसको अंदर धक्का देने वाला कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, मतलब बॉडी तभी सर्कुलर मोशन करेगी जब वहां पे कोई कंपलसरी फोर्स होगा जो उसको हर बार सेंटर की तरफ धक्का देगा। जैसे मान लो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वहां पे क्या है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन द सन एंड अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वो घूम रहा है। मतलब that a necessary centripetal force is provided by that gravitational force. Okay, so the answer is centripetal force. Okay, not centrifugal force. बहुत लोग ने आंसर दिया centrifugal force, but the fact is centrifugal force is a pseudo force. वो एक pseudo force है. Okay, that is not the actual force. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी तुमको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, अगर तुमको और डिस्कस करना है वो एक अलग टॉपिक है, अगर तुमको डिस्कस करना है तो कमेंट कर दो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है।